ये हम बात कर रहे हैं सर एड ऑन्स को लेकर के कि जो हमारे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे भी फीचर्स बिजी में अवेलेबल हैं जो कि हम जब कंपेयर करते हैं या मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास वो फीचर्स या तो पेड एड ऑन्स में अवेलेबल होते हैं। पेड एड ऑन्स के थ्रू हम उनको दूसरी एप्लीकेशंस में यूज़ कर पाते हैं, या इन अदर वर्ड्स की अगर हम दूसरे शब्दों में कहें उनको, तो हम वो सारी फैसिलिटीज अवेल करने के लिए कस्टमाइजेशन की हेल्प हमें लेनी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है सर कॉन्फ़िगरेशन का। In Busy, we have provided various configurations in default which is easily configurable by users himself on a few clicks। कि हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि जो बहुत इजीली कॉन्फ़िगरेबल हैं। जो हमारे यूजर्स हैं, रिस्पेक्ट एंड कस्टमर वैल्यूड कस्टमर्स हैं, वो अपने आप से ही उनको जस्ट सिंगल क्लिक्स के ऊपर या कुछ फ्यू क्लिक्स के ऊपर उन एड ऑन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, उन एड ऑन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ही एक पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं। और ये बात तब आती है जब हम बात करते हैं कि इवन व्हेन वी एक्सप्लोर द मार्केट ऑन कंपेयर बिजी, कि जब हम बिजी को सर कंपेयर करते हैं मार्केट में एज अ लेमैन, एज अ यूजर, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं कि क्या एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं, क्या वो फैसिलिटीज चार्जेबल हैं, या इन फ्यूचर अगर मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है या होता है तो मुझे जिन फीचर्स की जरूरत पड़ेगी क्या वो पहले से इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड हैं या मुझे कस्टमाइजेशन में जाना होगा, एडवांस में जाना होगा। तो हमने सर वही चीज, इसी चीज को एक्सप्लोर किया, मार्केट के अंदर हमने कंपेयर किया। तो हमने ये पाया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी हैं जो डिफॉल्ट मोड में, डिफॉल्ट बिजी सॉफ्टवेयर में ही अवेलेबल हैं। इन अदर एप्लीकेशंस द सेम इज पॉसिबल बाय पेड ऑन और आइदर थ्रू कस्टमाइजेशन ओनली। कि जब हम बात करते हैं किसी और एप्लीकेशंस की या किसी और सॉफ्टवेयर की, तो यही सारी फैसिलिटीज, यही सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमें पेड चार्जेस पेड करके एड ऑन्स लेने होते हैं इनके लिए, या फिर हमें कस्टमाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अल्टीमेटली वो कस्टमाइजेशन भी हमारी चार्जेबल रहती है। तो आइए देखते हैं सर ऐसे कुछ फीचर्स जो बिजी में बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं, डिफॉल्ट में अवेलेबल हैं और यूजर एंड से कॉन्फ़िगरेबल हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं सर हम। कस्टमाइजेशन वर्सेस कॉन्फ़िगरेशन वर्सेस कस्टमाइजेशन। सबसे पहला एक फीचर आता है सर बिजी में हमारे पास जिसको हम कहते हैं मास्टर एडिशनल फील्ड्स या मास्टर्स ऑप्शनल फील्ड्स। हम कुछ यूजर्स हैं बिजी में जो हम बिजी को यूज करते हैं, बहुत सारे रिस्पेक्टेड पार्टनर्स भी आज हमारे साथ हैं वेबिनार सेशन में। तो जब हम किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक प्रोडक्ट मास्टर कोई बना रहे हैं या किसी वेंडर का मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फील्ड्स हमें बिजी की स्क्रीन पर मिलती हैं। वहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड फील्ड्स हमें बिजी की स्क्रीन पर मिलती हैं, जैसे पार्टी का नेम, पार्टी का ग्रुप, पार्टी का एड्रेस, इस तरीके की चीजें, या पार्टी का जीएसटी नंबर, पार्टी का मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें डिफॉल्ट मोस्टली एप्लीकेशंस में अवेलेबल है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि सर इन सारी एप्लीकेशन, सारी इंफॉर्मेशन के अपार्ट, इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि पार्टी मास्टर के साथ आपको टैग करनी है, आपको कैप्चर करनी है अपने सॉफ्टवेयर। सभी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, ड्यूरिंग द सेशन प्लीज सर मेक श्योर कीजिएगा आपका जो माइक है वो म्यूट मोड में रहे। और प्रेजेंटेशन के बाद, हमारे वेबिनार के बाद, इस वेबिनार से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो हम श्योरली टेकअप करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेरीज आप लोगों की होती है तो वो नोट डाउन करके अपने पास रखिए। हम वन बाय वन उन सभी को रिजॉल्व करेंगे, सर को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ अपने सेशन को। तो हम बात कर रहे हैं सर मास्टर्स एडिशनल फील्ड या ऑप्शनल फील्ड्स की। कि जब हम कहते हैं कि जो प्री डिफाइंड फील्ड्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कि जहाँ पे हम डिटेल्स ऐड कर देते हैं, फीड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, पार्टी का जीएसटी नंबर, एड्रेस, मोबाइल फोन, पार्टी का नाम। तो इसके अलावा भी हमें बहुत सारी डिटेल्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें उसमें कैप्चर करनी होती है, काफी सारे सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में रहता है, जैसे
बैंक डिटेल्स हमें ऐड करना होता है, पार्टी का आईएफएससी कोड हमें ऐड करना होता है, या मल्टीपल मोबाइल नंबर्स होते हैं पार्टी के, या हम उसको कह सकते हैं कि पार्टी के यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो मल्टीपल हैं। कई बार उनके मैनेजर से बात होती है, कई बार उनके अकाउंटेंट से बात होती है। तो फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज हमें वो सारी चीज़ें चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर, कि हम चाहते हैं कि कस्टमर का पूरा एक डेटाबेस मेंटेन हो जाए। या दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ यूजर्स जो हमारे हैं ऐसे, या बहुत सारे यूजर्स इस तरीके से हैं जो सॉफ्टवेयर को अपने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक गिफ्ट शॉप की बात करते हैं या एक रिटेल आउटलेट की बात करते हैं। रिटेल आउटलेट पे जनरली क्या चाहिए होता है सर, पार्टी की पूरी डिटेल्स चाहिए होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब भी आपके यहाँ कोई नया कस्टमर आता है तो आप उसको ग्रेट फील कराने के लिए उनकी डिटेल्स अपने डेटाबेस में ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। और एट द टाइम कि जब उनकी वो इवेंट्स आते हैं, ओकेजन्स आते हैं, तब आप उनको मैसेजेस भेज के, ईमेल्स भेज के विशेस करते हैं। ऐसे ही कुछ, जैसे ही किसी कस्टमर के लिए आपने कहा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको कैप्चर करनी है, किसी को डेट ऑफ एनिवर्सरी कैप्चर करनी है कस्टमर की, होता है ना कि एक एक्सपीरियंस क्रिएट फील कराना है कस्टमर को। तो वो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी उनके लिए? सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में डिफॉल्ट में तो फील्ड अवेलेबल रहती नहीं है सर, डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए, डेट ऑफ एनिवर्सरी लिखने के लिए। तो वो हमें कॉन्फ़िगरेबल रहती है मास्टर, एडिशनल या ऑप्शनल फील्ड से। बिजी में हमारे पास फीचर्स रहते हैं, फीचर होता है मास्टर, एडिशनल और ऑप्शनल फील्ड का। यहाँ पे आप नंबर ऑफ फील्ड्स की आपको कितनी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ उनका आप कैप्शन भी डिफाइन करेंगे, कि जब आप डेटा एंट्री करेंगे तो आप कैप्शन देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू आपको लिखनी है, डेट ऑफ एनिवर्सरी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इस तरीके से। स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन, ये सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं। स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हम इसको कहते हैं, कि जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हर एक कस्टमर सर चाहता है कि उन्होंने मार्केट में कुछ फॉर्मेट्स देखे हुए होते हैं, या उनका कुछ अपना प्री डिफाइन एक फॉर्मेट होता है बिलिंग करने का, और वो चाहते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर पे स्विच हों, सॉफ्टवेयर में ऐड हों, अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर को लेकर के आए, तो वो फॉर्मेट हमारा डिसकंटिन्यू ना हो, हम सेम फॉर्मेट को कंटिन्यू कर सकें सॉफ्टवेयर के थ्रू भी। या मुझे किसी सामने वाले वेंडर्स का पार्टी का फॉर्मेट बहुत अच्छा लग गया, मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा, और अब हम चाहते हैं कि वही सेम फॉर्मेट हमारे बिजी में भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसके बेसिकली दो तरीके होते हैं सर बिजी सॉफ्टवेयर में जब हम बात करते हैं। पहला होता है कि स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकंड वन इसमें रहता है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। कि जब हम बात करते हैं सर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की, तब कंसर्न कंसेप्ट होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली, यूजर अपने अकॉर्डिंगली पूरा ही इनवॉइस फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, डिजाइन करवाना चाहते हैं। कि बेसिकली आप उसमें कहते हैं कि दो लोगो उसमें होने चाहिए, और बैंक डिटेल्स आपकी ऐड होनी चाहिए उसमें, और स्पेसिफिक कुछ आपके वाटरमार्क होना चाहिए इनवॉइस के अंदर, बैकएंड पे वाटरमार्क भी लगता है। या आप कहते हैं कि प्री प्रिंटेड आपका कोई इनवॉइस का फॉर्मेट है, उसको बस आपको डिटेल्स प्रिंट करनी है सॉफ्टवेयर से। तो उस सिनेरियो के अंदर और उस कंडीशन के अंदर हम रेफर करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं आपको एडवांस इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन पैरेलली साइमल्टेनियसली जब हम बात करते हैं सर स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन की, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन के अंदर, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन के अंदर सर फॉर्मेट्स होते हैं, जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं बिलिंग के। कि जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, एप्लीकेशंस की बिलिंग करने के लिए, तो उनके अपने कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं। जब हम उनको लाइसेंस में लेते हैं या उनका ट्रायल यूज करते हैं, तो वो फॉर्मेट्स हमें मिलते हैं यूज करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से बिजी में भी कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स अवेलेबल रहते हैं। तो उसमें एक स्टैंडर्ड इनवॉइस उनमें फॉर्मेट में से एक रहता है। ये स्टैंडर्ड इनवॉइस ना सिर्फ यूजर अपने अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत मेजर मेजर चेंजेस भी सर वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कि जब आप कहते हैं आपको इनवॉइस के ऊपर पार्टी का, सामने वाली पार्टी जिनको आप बिल कर रहे हैं, उनका आपका फोन नंबर चाहिए, उनका स्टेट चाहिए, उनका ईमेल आईडी प्रिंट होना चाहिए इनवॉइस के ऊपर, या जो आपकी ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स हैं, कि जो आपका गुड्स डिलीवर हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भी आपकी प्रिंटिंग में आनी चाहिए इनवॉइस के ऊपर। तो ये चीज़ भी बिजी में कॉन्फ़िगरेबल है, स्टैंडर्ड इनवॉइस में कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। तो फिर आपने कहा, यूजर कहते हैं कि सर हमें बैंक डिटेल्स भी इसमें ऐड करनी होती है, बैंक डिटेल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो टाइम चल रहा है आज का, हम टेक्नोलॉजी के टाइम में सरवाइव कर रहे हैं और बिजनेस को ग्रो करा रहे हैं,
तो इसके अंदर हमें बैंक डिटेल्स भी ऐड करनी रहती है बिजनेस इनवॉइस के ऊपर, कि जब हम चाहते हैं सामने वाली पार्टी के पास हमारा इनवॉइस जाए तो बैंक डिटेल्स भी उसमें ऐड होकर के चली जाए, उनको अलग से रेफर ना करनी पड़े। और आप बिलवाई चलाना चाहते हो तो आप यहाँ तो आपका स्टॉक स्टेटस। तो ये होता है स्टैंडर्ड, बैंक डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होती है इनवॉइस के अंदर, कि जहाँ पे कहा जाता है कि एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन है कि जब तक आपने अगर पेमेंट नहीं करी है, और उस पेमेंट के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, और आपकी डिफॉल्ट जुडिक्शन क्या रहेगी, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो लीगल जुडिक्शन कहाँ पर रहेगी। तो इस तरीके की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चेंजेबल है स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट के अंदर। आईटीसी एप्लीकेबिलिटी, कि क्या इस इनवॉइस के ऊपर आईटीसी मिलेगा यूजर को या नहीं मिलेगा, ये भी आप स्टैंडर्ड इनवॉइस में प्रिंट करा सकते हैं। इसको और डिटेल में देखेंगे सर आगे। तो बेसिकली ये भी एक एड ऑन का ही पार्ट है, कि जब हम जहाँ हम कहते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं जो स्टैंडर्ड इनवॉइस में कॉन्फ़िगरेबल मोड में अवेलेबल मिल जाती हैं, उसके लिए कोई अलग से एड ऑन या कोई कस्टमाइजेशन की यूजर को रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट मैंने कैप्शन चेंज फैसिलिटी। कैप्शन चेंज फैसिलिटी बिकॉज ऑफ कि एक हमारा सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैक्सेशन सॉफ्टवेयर है, तो हम लोगों ने कोशिश करी है बिजी टीम ने कि उसको यूजर फ्रेंडली बनाए, रिलीवेंट बनाए। हमने कॉमर्स सेगमेंट के उसमें वर्डिंग्स यूज करी हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम जैसे जीएसटी में कहते हैं सेल्स, पहले वैट के समय में सेल्स और परचेज हुआ करता था, वाउचर्स का नाम जो होता था सेल्स और परचेज हुआ करता था। वैन जब से हमारा जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, वो नेम चेंज होकर के सप्लाई इनवर्ड और सप्लाई आउटवर्ड बन गए। फिर उसमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आ गया। कुछ जगह पर एमआरएन भी कहा जाता है, कि जब मटेरियल आपका रिसीव होता है गोडाउंस में, तब आप उसको कहते हैं मटेरियल रिसीव नोट। लेकिन बिजी में जब हम उसकी बात करते हैं तो वो हमारा होता है मटेरियल इशू टू पार्टी और मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। दैट मीन्स कि ये जो कैप्शंस हैं ये यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए बिजी में फ्लेक्सिबिलिटी है, कि आप उन कैप्शंस को चेंज कर सकते हैं, यूजर्स उन कैप्शंस को चेंज कर सकते हैं। वाउचर ऑप्शनल फील्ड्स, रिसेंटली हमने डिस्कस किया सर टॉपिक मास्टर, एडिशनल और ऑप्शनल फील्ड्स। फर्स्ट टॉपिक था हमारा, जहां पर हमने कहा कि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है मास्टर्स के साथ। इसी तरीके से वाउचर्स ऑप्शनल फील्ड्स भी बिजी में इनबिल्ड एक फॉर्मेट है, फीचर है वाउचर ऑप्शनल फील्ड्स, कि जहां पर हम कहते हैं कि एक इनवॉइस लेवल पर, एक ट्रांजेक्शन लेवल पर, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें कैटर करनी है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें सेव रखनी है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हमारे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे हम सेल की स्क्रीन की, हम सभी बिजी यूजर हैं कहीं ना कहीं, बिजी हमने यूज किया हुआ, और कुछ नए यूजर्स भी बिल्कुल होंगे। तो सेल की स्क्रीन पे बेसिकली क्या डिटेल्स मिलती है हमें सर, सी हमारा डेट नंबर आ जाता है, हमारा सेल टाइप आ जाता है, पार्टी का नाम आ गया, इसके बाद गोडाउन आ गया। एक नरेशन की एक ओपन फील्ड होती है, जस्ट ओनली अगर हम बात करें, सिर्फ एक नरेशन की हमारी एक ओपन फील्ड होती है, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग, यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई नोट या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा अगर हमें उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, देन आई थॉट कि वहाँ पर कोई इस तरीके से फील्ड्स अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है, कि जहां पर हम मैनुअली चीजों को ऐड कर सकें, और किसी भी रिपोर्ट में उन डिटेल्स को निकाल सकें, प्रिंट कर सकें, और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उनको सेव करा सकें। तो इसके लिए यूज होता है वाउचर ऑप्शनल फील्ड। यहाँ भी सेम एज है कि सर नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट मार्का नंबर हो गया, मोड ऑफ पैकेजिंग हो गया, टाइम ऑफ डिलीवरी हो गया, मोड ऑफ डिलीवरी हो गया, क्रेडिट नोट नंबर हो गया, और आपका ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट हो गया। इस तरीके की कुछ एडिशनल फील्ड्स होती हैं जो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं, और ज़रूरत होती है ट्रांजेक्शन लेवल पे कैप्चर करने की, सेव करने की। तो वो हम यूज कर सकते हैं वाउचर ऑप्शनल फील्ड से। जनरेट प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली, बिजी एप्लीकेशन के अंदर सर सॉफ्टवेयर में हम जब कोई भी पार्टी मास्टर, वेंडर मास्टर जब हम क्रिएट करते हैं, या कोई हम प्रोडक्ट मास्टर, आइटम मास्टर जब हम नया बनाते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सर जो भी आपने मास्टर बनाया है, आइदर वो अकाउंट का पार्टी का है और आइदर वो आइटम का है, उसका ऑन स्क्रीन नेम आपको क्या शो होगा,
और रिपोर्ट्स के अंदर या जब आप प्रिंटिंग लेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर उसका नाम क्या शो आएगा, क्या शो होगा आपको। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में ऑन स्क्रीन हमें प्रोडक्ट का नाम क्या शो क्या रिफ्लेक्ट होगा, और जब हम उसी सेम प्रोडक्ट को बिलिंग करके जब हम प्रिंट आउट ले रहे हैं तो प्रिंट आउट में उसका नाम क्या प्रिंट होकर के आना चाहिए। ये बिजी में दोनों ही चीजें कॉन्फ़िगरेबल हैं। बिजी में आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजर एंड से, अपने एंड से बिल्कुल, कि मास्टर का जो नेम है ऑन स्क्रीन के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस के लिए वो डिफरेंट हो सकता है उसके प्रिंट नेम के साथ। अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आई, यूजर्स ने कहा सर कि हम नेम तो लिख देते हैं और प्रिंट नेम हम चाहते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन से बने। इंटरनली हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कि हम उसको किस नाम से अनाउंस करते हैं, किस नाम से कॉल करते हैं, इंटरनली हमें पता है सॉफ्टवेयर में वर्किंग करते हुए। लेकिन प्रिंटिंग के लिए सामने वाली पार्टी के लिए वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 3 कंपोनेंट्स, कि 2 या 3 कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन बनने के बाद ही उसका नाम बनता है प्रोडक्ट का। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने कहा कि कोई मोबाइल फोन है, लेट सपोज मॉडल हो गया सैमसंग का J7। ऑन स्क्रीन के लिए हमने उसको रख लिया सर नेम J7, लेकिन अब प्रिंटिंग के अंदर चाहिए और कस्टमर को चाहिए कि वो पूरा लिख करके आए सैमसंग J7। अब सैमसंग तो हमने प्रोडक्ट का ग्रुप बना दिया सर, सैमसंग बनाया प्रोडक्ट का ग्रुप और J7 जो मॉडल था वो बनाया हमने प्रोडक्ट का नेम। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट नेम जो आए वो दोनों को कंबाइन करके आ जाए। तो ये यूटिलिटी और ये फैसिलिटी बिजी में इनबिल्ड है, कोई एड ऑन की जरूरत नहीं है, किसी भी कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रिंट नेम है प्लस आपका जो प्रोडक्ट का ग्रुप नेम है उन दोनों को कंबाइन करके आपका प्रिंट नेम बन जाए, यानी कि वो पूरा लिख करके आए सैमसंग J7। तो ये ऑटो जनरेट यूटिलिटी बिजी में इनबिल्ड अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटेड बिजी विद एक्सेल। कि सर जहाँ हम बात करते हैं एक बिल्कुल अगर स्पेसिफिक सेगमेंट की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ अगर करते हैं हम, तो उसमें रहता है ई कॉमर्स की जो यूजर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं जो ई कॉमर्स सेगमेंट से बिलोंग करते हैं या उनका बिजनेस सेगमेंट ई कॉमर्स है, उन लोगों को डे टू डे रिक्वायर्ड होता है एक्सेल से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, बिकॉज ऑफ उनके पास नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत होती है, बल्क में अवेलेबल होती है, 1000, 500, 800 कुछ इस प्रकार से। तो उन लोगों के पास पोर्टल से एक एक्सेल फाइल आ जाता है जो भी उनकी सेल्स होती हैं और जो भी उनकी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनके रिस्पेक्ट में, और उस एक्सेल की एंट्रीज को, उन एक्सेल की एंट्रीज को उनको कन्वर्ट करना होता है सेल्स वाउचर में अपने एंड पर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। अब वन बाय वन अगर आप उस एंट्रीज को बिजी में ऐड करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं तो दे टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, वो बहुत ज़्यादा समय लेता है कि वन बाय वन आप एक एक ऑर्डर की एंट्री डाल रहे हैं, और पूरे डे में अगर आपकी 700 to 1000 एंट्रीज हैं तो वो आपका समय बहुत कम पड़ जाता है। उसी चीज़ को देखते हुए बिजी ने बहुत पहले से ही स्टार्टिंग से एक प्रोविजन बिजी में दिया हुआ है, इंटीग्रेट बिजी विद एक्सेल, की बिजी कंपैटिबल है टोटली विद एक्सेल के साथ। कि ऐसी भी फैसिलिटी है कि डायरेक्टली बिजी के अंदर आप एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेल शीट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सेल्स वाउचर के अंदर, अपने परचेज वाउचर के अंदर। ये भी सर बिल्कुल कॉन्फ़िगरेबल है और फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कस्टमाइजेशन या एड ऑन की जरूरत नहीं है इसमें। बिजी का इनबिल्ट फीचर है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेटेड बिजी विद एक्सेल फीचर्स के थ्रू। नेक्स्ट है यूजर डिफाइनेबल डिफाइनेबल शॉर्टकट्स, कि जहां हम बात करते हैं हर एक एप्लीकेशंस में सर एक प्रैक्टिस होती है कि जब हम डे टू डे काम करते हैं तो हमारे कुछ शॉर्टकट्स हमें चाहिए होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि हमने कहा कि हमें लेजर एक्सेस करना है, बैलेंस शीट्स ओपन करनी है, या कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली बार बार ओपन करनी होती है, बार बार एक्सेस करनी होती है, या हम चाहते हैं कि सेल करते समय जब हम सेल की स्क्रीन पर अवेलेबल हैं वहीं से हम डायरेक्टली कोई शॉर्टकट्स बना लें ऐसे और उस शॉर्टकट की हेल्प से रिपोर्ट को एक्सेस कर लें। तो ये फैसिलिटी भी बिल्कुल बिजी में अवेलेबल है, कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उनको आप खुद से शॉर्टकट्स डिफाइन कर सकते हैं, अब शॉर्टकट कीज आप उनको एलोकेट कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द वर्किंग, कि जब आप उसमें सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं किसी भी स्क्रीन से आप उन शॉर्टकट्स की हेल्प से डायरेक्टली उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर को यूज करने में और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है और यूजर फ्रेंडली हो जाता है। नेक्स्ट वन, कस्टम कॉलम।
एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं सर बिजी सॉफ्टवेयर में, तो हमारे पास वेरियस लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं हर एक सेगमेंट में, कि जहां हम बात करते हैं टैक्सेशन की, अकाउंटिंग की और इन्वेंट्री की। हर एक सेगमेंट में हमारे पास अलग अलग वर्टिकल से अलग अलग फॉर्मेट्स में, टी फॉर्मेट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। बट अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा भी सर ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स समटाइम यूजर्स के पास आती हैं, या यूजर हमसे पूछते हैं कि सर स्पेसिफिक कोई एक वैल्यू है, कोई एक डेटा है जो हमने फीड किया हुआ है ट्रांजेक्शन के समय पर, और हम वो चाहते हैं कि जब हम उस ट्रांजेक्शन की लिस्ट देख रहे हैं, जब हम रजिस्टर देख रहे हैं सेल्स का, तब वहां पे हमें वो डेटा कहीं पे शो हो जाए। तो उसके लिए भी बिजी में प्रोविजन है कि डायरेक्टली आप कोई भी वैल्यू बिजी में कॉल करके कस्टम कॉलम फीचर की हेल्प से रिपोर्ट के अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया अर्लियर, मास्टर एडिशनल फील्ड्स या वाउचर ऑप्शनल फील्ड्स। ये एक सेल की ट्रांजेक्शन हम लोगों ने की, और वहां पर हमने कोई डेटा सेव कराया ऑप्शनल फील्ड्स के अंदर, जैसे मार्का नंबर हो गया, डेट ऑफ डिलीवरी हो गई, टाइम ऑफ डिलीवरी होगी, या पेमेंट टर्म्स हो गए। कुछ इस तरीके की चीजें हमने उन ऑप्शनल फील्ड्स में दी हैं, कैप्चर की है। अब हमने डेटाबेस तो बना लिया, लेकिन सर यूजर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि वो कहते हैं कि जब हम सेल्स की रिपोर्ट देखें, जब हम उस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देखें, उस रिपोर्ट में वो कॉलम वाइज हमें सारी वैल्यूज मिल जाए कि ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में प्राइवेट मार्का नंबर क्या था, मोड ऑफ पैकिंग क्या था। तो ये सारी चीजें जो हमने ट्रांजेक्शन के समय पर बताई हैं, ये रिपोर्ट में मिल जाए। तो ये बिल्कुल कॉन्फ़िगरेबल है। कस्टम कॉलम फीचर्स की हेल्प से आप उस वैल्यू को, उस डेटा को कॉल कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन है सर अकाउंट और आइटम लेबल प्रिंटिंग। अकाउंट एंड आइटम लेबल प्रिंटिंग, ये स्पेसिफिक फीचर है। इन अदर वर्ड्स सर एक यूटिलिटी है कि जहां पर हम ये कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट मास्टर बनाया हुआ है, उसमें आपने आइटम की एमआरपी बताई हुई है, सेल प्राइस बताया हुआ है, ग्रुप बताया हुआ है, कंपनी डिफाइन की हुई है, या प्राइस कैटेगरी आपने डिफाइन की हुई है, कलर कॉम्बिनेशन आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें सर, अब आप चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोडक्ट मास्टर में दी हुई है, प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट करते हुए, वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाए, प्रिंट हो जाए एक स्टिकर के ऊपर, एक लेबल के ऊपर। और वो स्टिकर और वो लेबल डिजाइन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कि जहां पर आप ये बताना चाहते हैं कि सेल प्राइस किस जगह पर आएगा, एमआरपी किस जगह पर आएगी, प्रोडक्ट का नेम किस जगह पर आएगा। तो ये बिजी में एक यूटिलिटी है कि जहां पर आप लेबल्स डिफाइन कर सकते हैं, और अपने रनिंग प्रिंटर से आप उन प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं लेबल्स के अंदर, और लेबल प्रिंट आउट लेकर के आप अपनी इन्वेंट्री को टैग कर सकते हैं आपके रेफरेंसेस के लिए, फिजिकल रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पार्टी मास्टर में जो इन्फॉर्मेशन है, उनका एड्रेस हो गया, उनका फोन नंबर हो गया, उनका नेम हो गया, उनके भी आप लेबल बना सकते हैं। कि लेट सपोज आप डे टू डे पार्सल भेजते हैं, कोरियर करते हैं पार्टीज को, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है बार बार उनका एड्रेस पूरा लिखने की, फोन नंबर लिखने की, उनके कोरियर रेफरेंस के लिए। तो बिजी में वो इनबिल्ड है कि आपने एक फॉर्मेट बना दिया है सर अकाउंट लेबल का, और जब भी आपको कोरियर करना है, जब भी आपको पार्सल सेंड करना है, आपने वो अकाउंट लेबल की कमांड एंटर करी, और जो आपका प्रीडिफाइन एक फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट होकर के निकल आई ऑन अ सिंगल क्लिक, सिंगल एंटर, और आपने उसको पेस्ट कर दिया अपने पार्सल के ऊपर। तो आपकी वर्किंग इजी हो गई, टाइम सेविंग हो गया आपका। तो ये फैसिलिटी बिजी में इनबिल्ट फीचर अवेलेबल है। नेक्स्ट है मल्टीपल अकाउंट और आइटम अलियास। अलियास पहले सर समझते हैं हम कि अलियास क्या होता है बेसिकली। कि जहां पर हम ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि प्रोडक्ट का एक तो नेम है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया सैमसंग J7 का, फॉर एन एग्जांपल। तो एक तो उसका नेम हो गया सर जे सैमसंग J7। पैरेलली हम ये भी कहते हैं कि सर हमारा इन हाउस, या फिर जो हमारी कुछ स्पेसिफिक पार्टीज हैं, वो सैमसंग J7 को कोड के अंदर कन्वर्ट करके डील करती हैं। उनकी जो इन्वॉइसिंग होती है, वो सैमसंग J7 लिख करके नहीं होती है, वो कोड के रूप में होती है, कि उन्होंने प्रोडक्ट के कुछ कोड डिफाइन किए हुए हैं। मोस्टली जो ये फीचर है, या ये जो रिक्वायरमेंट है, ये आती है ऑटो पार्ट सेगमेंट में, जहां पर वो कहते हैं प्रोडक्ट का नेम अलग है, लेकिन उसके जो कोड्स हैं वो अलग अलग हैं। कि एक डोर वाइजर है, वो एक प्रोडक्ट का नेम तो डोर वाइजर है, लेकिन जब हम उसको एग्जांपल लेते हैं कि बात करते हैं मारुति गाड़ी में लगेगा, तो उसका कोड अलग हो गया, और वो डोर वाइजर किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी में लगेगा, तो उसका कोड डिफरेंट हो गया। प्रोडक्ट कॉमन है।
तो उस केस में हम यूज करते हैं मल्टीपल आइटम अलियास, कि जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट के एक से ज्यादा कोड डिफाइन कर सकते हैं, और इन कोड के बेसिस पर आप उनकी बिलिंग कर सकते हैं, आप उनकी रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं, आप उनकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप पार्टी के भी अलियास डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। पार्टी के अलियास भी बहुत यूजफुल फीचर है बिजी में, और ना सिर्फ अलियास मेंटेन कर सकते हैं पार्टी के केस में, अलियास के साथ साथ आप उनके डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस और जीएसटी नंबर भी बिजी में सेव करा सकते हैं। कि जब हम ये कहते हैं कि हम एग्जाम्पल के लिए डील कर रहे हैं एक सफल स्टोर से, सफल स्टोर से डील कर रहे हैं, और वहां पर हमने कहा कि मेन हेड ऑफिस तो सर दिल्ली में है सफल स्टोर का, लेकिन उसके अलग अलग आउटलेट्स बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, और अलग अलग हर जगह पर उनका एड्रेस डिफरेंट है, कॉन्टैक्ट पर्सन डिफरेंट है, और जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनके नंबर भी डिफरेंट है। अब उतने मास्टर्स तो बिजी में नहीं बनाए जा सकते, या पार्टी कहती है कि मुझे सर इतने मास्टर्स या इतने लेजर मेंटेन नहीं करने हैं, आउटलेट वाइज लेजर हम नहीं चाहते हैं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट आती है कि जहां पर वो कहते हैं सर जब हम डिलीवरी दें तो जो शिपिंग एड्रेस है वो उस पर्टिकुलर आउटलेट का आना चाहिए, वो उस पर्टिकुलर बूथ का आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सफल स्टोर का जो आपने मास्टर बनाया हुआ है, मेन हेड ऑफिस का जो लेजर बनाया हुआ है, वहां पे आप अलग अलग अलियास के साथ उनके अलग अलग एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी नंबर सेव करा सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ बिलिंग, कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब आप उनको प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर पार्टी वाइज आइटम कोड। पार्टी वाइज आइटम कोड बहुत सिमिलर है सर, बहुत हद तक मल्टीपल आइटम अलियास की तरह। यहाँ पर हमने जैसे एग्जांपल लिया अभी, जो हम बात कर रहे थे एक डोर वाइजर की, गाड़ियों के डोर वाइजर की जो प्रोडक्ट था हम उसका एग्जांपल ले रहे डिस्कस कर रहे थे। इस केस में एक सेम सिनेरियो रहता है कि सर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ फॉर एन एग्जांपल, और हमने कोई प्रोडक्ट एक लॉन्च किया। अब उस प्रोडक्ट का जो नॉर्थ इंडिया में नेम है वो डिफरेंट है, और सेम प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं साउथ इंडिया में, तो वहां पे प्रोडक्ट का नेम डिफरेंट है। अगर माइनर सा भी डिफरेंट है तब भी अल्टीमेटली प्रिंटिंग के अंदर उनको डिफरेंस चाहिए। साउथ इंडिया के जो कस्टमर्स है वो चाहते हैं उनके इनवॉइस के ऊपर उस तरीके का नेम लिख करके प्रिंट होकर के आए, सो दैट वो इजीली समझ सकें और अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकें। और नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो उस प्रोडक्ट को अलग नेम से कॉल करते हैं। तो अब ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये सर मल्टीपल भी हो सकते हैं। एग्जांपल तो अभी हमने नॉर्थ और साउथ इंडिया का लिया है, ये एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कोड्स के अंदर भी डिफाइन किया जा सकता है, कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो चार अलग अलग कंपनीज में सेल होता है, और चारों ही कंपनियां उसको अपने अपने नाम से कॉल करती हैं, अपने अपने नाम से बुलाती हैं, और वो चाहती हैं कि उनकी जो इन्वॉइसिंग हो वो उन्हीं के कोड के रूप में हो, बिल पे जो प्रिंट हो गया है उन्हीं का कोड प्रिंट होकर के आए। तो अब ये चीज कैसे मैनेज होगी, या सामने वाली पार्टी जब भी हमें सेल ऑर्डर देती है तो वो अपने कोड के अकॉर्डिंग ऑर्डर देती है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के कोड बनाए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब हमारे एंड पर जो जो डेटा बना हुआ है वो आइटम्स के नेम डिफरेंट है, तो मैच कैसे कराएंगे हम। तो ये एक फैसिलिटी है कि आप उन प्रोडक्ट्स के कोड मेंशन कर सकते हैं, कोड टैग कर सकते हैं पार्टी वाइज, कि हमने जहाँ पर कहा कि एक पार्टी एक्स वाई जेड है और प्रोडक्ट के लिए ये सारे कोड्स हैं, दूसरी पार्टी एबीसी लिमिटेड है और प्रोडक्ट्स के लिए ये सारे कोड्स हैं। तो पार्टी वाइज आप आइटम कोड वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पीओएस मैनेजमेंट। पीओएस मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीओएस मैनेजमेंट क्या चीज है। मेजरली जो रिक्वायरमेंट होती है और जो यूज होता है इस फीचर का वो होता है रिटेल आउटलेट पे। पीओएस मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हमने सॉफ्टवेयर में टेक्निकल पॉइंट से हमने लिखा पीओएस, अदरवाइज हम इसको ब्रीफली अगर बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। कि एक ऐसा बिलिंग सिस्टम कि जहाँ पर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आपकी पूरी सेल कंप्लीट हो जाए, उसकी बिल की सेटलमेंट हो जाए, उसकी फुल डिस्प्ले आपको मिल जाए, और ना सिर्फ ये सारी चीजें हो जाएं बल्कि आपकी जो बिलिंग प्रोसेस है, आपका जो सेल प्रोसेस है, वो नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाए और ऑटोमेटिक हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम बात करते हैं सर, जैसे हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन वर्सेस कस्टमाइजेशन, तो अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इस तरीके की यूटिलिटी को लेने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम पेड एड ऑन्स लेने होते हैं मार्केट से, सॉफ्टवेयर वेंडर से, या फिर मैक्सिमम टाइम हमें कस्टमाइजेशन की हेल्प लेनी होती है, कि जहाँ पर हम चाहते हैं हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बिलिंग होने चाहिए एक प्रॉपर बारकोड सिस्टम से, प्रॉपर बारकोड सिस्टम से बिलिंग होने चाहिए,
बारकोड स्कैन होकर के प्रोडक्ट इन होना चाहिए, यानी कि परचेज आनी चाहिए, और बारकोड स्कैन होकर के ही प्रोडक्ट आउट होना चाहिए, सेल होना चाहिए। तो ये एक इनबिल्ट फैसिलिटी है पीओएस मैनेजमेंट बिजी में, जो नॉर्मल स्क्रीन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ फ्यू क्लिक्स के ऊपर यूजर कॉन्फ़िगर कर सकता है और अपने सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं वो रिटेल आउटलेट के कंपैटिबल में, कि जहाँ पे उनका जो नॉर्मल बिलिंग सिस्टम, बिलिंग सॉफ्टवेयर है सर, एक जस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिटेल सॉफ्टवेयर में, रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में। तो ये फैसिलिटी बिजी में इनबिल्ड है, फीचर्स पीओएस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डेटा चेकलिस्ट। सर फैसिलिटी और फीचर्स तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हमने डिस्कस करे। अब यहाँ पर एक कंसर्न आ जाता है यूजर्स का कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट माय डेटा सिक्योरिटी, कि मेरा डेटा सिक्योरिटी के लिए आपका कंसर्न क्या क्या फैसिलिटीज है। या अगर हम बात कर रहे हैं रिटेल काउंटर पे या किसी मल्टीपल यूजर्स की फर्म में, वहाँ पे जब हमारे मल्टीपल यूजर्स हैं तो हम उनको कैसे ट्रैकिंग रखें, हमारे डेटाबेस को कैसे एक सिक्योर करें। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है बिजी में, एक फीचर रहता है डेटा चेकलिस्ट, कि जहाँ पर आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं, और ना सिर्फ यूजर्स बना सकते हैं बल्कि डेटा चेकलिस्ट फीचर्स की सहायता से, हेल्प से आप उन सारे यूजर्स की लॉग डिटेल भी मेंटेन कर सकते हैं, कि किस यूजर ने सिस्टम में किस समय लॉग इन किया, कितनी देर वो लोग लॉग इन रहे, और किस समय वो लॉग आउट हुए, और लॉग इन अगर किया तो कौन से पर्टिकुलर कंप्यूटर पे यानी कि सिस्टम पर बैठकर उन्होंने लॉग इन किया, और लॉग इन होने के बाद उन्होंने क्या क्या वर्किंग करी सॉफ्टवेयर में, क्या कोई इनवॉइस उन्होंने मॉडिफाई किया है, क्या कोई नया इनवॉइस बनाया है, या कुछ बने हुए इनवॉइसेस थे उनको डिलीट किया है। इसकी ट्रैकिंग भी बिजी में अवेलेबल है डेटा चेकलिस्ट फीचर्स की हेल्प के साथ। तो ये एक तरीके से पूरा यूजर लॉग है, जो कि बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है शॉर्ट फिल्टर समराइज ऑफ रिपोर्ट्स। ये बहुत ही एक अल्टीमेट फीचर है सर बिजी के अंदर, शॉर्ट फिल्टर समराइज ऑफ रिपोर्ट्स, कि जहां पर हम बात करते हैं किसी भी रिपोर्ट को बिजी में आप शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं उसकी किसी भी वैल्यू के ऊपर, स्पेसिफिक वैल्यू को पूरी रिपोर्ट में आप फिल्टर कर सकते हैं। जो कि एक मल्टी पेजेस की रिपोर्ट्स है, उसमें आपको एक स्पेसिफिक एंट्री ढूंढनी है या स्पेसिफिक चेक नंबर ढूंढना है, कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चेक नंबर के अगेंस्ट में जो आपने पेमेंट करी है या पेमेंट रिसीव करी है वो कौन सी एंट्री है या किस डेट की एंट्री है, तो वो आप चेक नंबर के ऊपर फिल्टर कर सकते हैं। समराइज अप्लाई कर सकते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, उनको समराइज कर सकते हैं मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर, कि पूरी रिपोर्ट आपने जैसे एक आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की एक रिपोर्ट एक्सेस करी और वहां पर आपने कहा कि आपको पार्टी वाइज समराइज चाहिए, कि एक पार्टी के सारे इन्वॉइसेस एक साथ दिख जाएं, फिर दूसरी पार्टी के इन्वॉइसेस आ जाएं, और हर एक पार्टी के बाद उसका सब टोटल भी मिल जाए मुझे, कि क्या इनके अमाउंट्स का टोटल है। तो ये जो फैसिलिटीज है बिल्कुल एक फील आता है हमें कि जब हम काम कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, एक स्प्रेडशीट के अंदर, कि हम उस डेटा को किसी भी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो सारे ही फीचर्स इनबिल्ट बिजी में अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, क्वेरी सिस्टम। क्वेरी सिस्टम एक ऐसा सर फीचर है, एक ऐसा इंजन बिजी में अवेलेबल है, टेक्निकल इंजन है बिजी में अवेलेबल है, कि जहां पर हम बात करते हैं जो आपका पूरा एक डेटाबेस है एक कंपनी का, एक कंप्लीट कंपनी डेटाबेस, और उसके अंदर आप ये चाहते हैं, यूजर ये चाहते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक डेटा सर्च करना है। लेट सपोज एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 5 to 7,000 आइटम प्रोडक्ट्स मास्टर है, कि हमारे पास ई कॉमर्स का सेगमेंट है और हम 5 से 7 हज़ार प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। अब हमें ये एक जर्नल क्वेरी है कि हमें चाहिए कि एक स्पेसिफिक एचएसएन कोड है, ये एचएसएन कोड किन किन मास्टर्स के अंदर यूज किया गया है, ये हमें एक रिपोर्ट चाहिए। तो 5 to 7,000 मास्टर्स के अंदर इस चीज को सर्च आउट करना नॉट एन इजी टास्क, कि एक इजी टास्क नहीं है बिल्कुल भी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन में। बट बिजी में ये सर्च इंजन इतना स्ट्रांग है कि एक सिंगल फील्ड के ऊपर आपको एचएसएन कोड लिख के एंटर करना है, और ऑन एंटर एक रिपोर्ट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी कि किन किन मास्टर्स के अंदर वो एचएसएन कोड यूज है। एचएसएन कोड जस्ट एन एग्जाम्पल, सेम इसी तरीके से आप पार्टी जीएसटीएन के ऊपर क्वेरी कर सकते हैं, चेक नंबर के ऊपर क्वेरी कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक नरेशन जो आप यूज करते हैं या जो आपने राइट डाउन की हुई है अपने वाउचर्स के अंदर, उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स हैं क्वेरी को यूज करने के। एंड द लास्ट वन इज
मल्टीपल टैक्सेस इन सिंगल इनवॉइस, मल्टीपल टैक्सेस इन सिंगल इनवॉइस। नो डाउट सर कि अभी के समय में भी अगर हम बात करते हैं अदर एप्लीकेशंस की, तो सम ऑफ एप्लीकेशंस कुछ इस तरीके से भी होती हैं जो देखने में आती हैं कि वहां पर अगर आपको मल्टीपल टैक्सेस की बिलिंग करनी है तो वो प्रोविजन ही नहीं है, आपको अलग अलग इनवॉइस बनाना पड़ेगा हर एक टैक्स रेट के अकॉर्डिंग। मल्टीपल टैक्सेस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग इनवॉइस जनरेट करना होगा पार्टी के लिए, कि आपने कहा कि आपको दो प्रोडक्ट्स को सेल करना है पार्टी को, वेंडर को, और उन दोनों का ही टैक्स रेट अलग अलग है, तो एप्लीकेशन में प्रोविजन ही नहीं है, वहां पर आपको चाहिए कि आप उसको अलग अलग इनवॉइस में बिल करेंगे। बट बिजी के अंदर ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ये भी फीचर्स है कि आप एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल टैक्स रेट की बिलिंग कर सकते हैं, और ना सिर्फ बिलिंग कर सकते हैं बल्कि एक सिंगल इनवॉइस के ऊपर उसकी प्रिंटिंग भी दे सकते हैं पार्टी को। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारे एड ऑन्स हैं जो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कस्टमाइजेशन बिजी में इनबिल्ड है। डिपेंड्स करता है सर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आप इनको यूज करके कितना बेनिफिट ले सकते हैं। और ये सिर्फ एक लिमिटेड है सर आज के वेबिनार के सेशन के अंदर, इस प्रकार से और भी बहुत सारे फीचर्स बिजी में अवेलेबल हैं जो हम होपफुली की नेक्स्ट वेबिनार्स में जरूर लेकर के आएंगे। अब इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से हमने कुछ टॉपिक्स और चूज करे हैं जिनको आज हम ब्रीफ में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे अपने आज वेबिनार के अंदर। सो लेट्स मूव, चलते हैं। टॉपिक्स कवर ड्यूरिंग टुडेज वेबिनार। सर एक ब्रीफ लिया हमने ओवरऑल की क्या क्या फीचर्स हैं, अब उन फीचर्स में से हमने कुछ मेजर फीचर्स लिए हैं जिनको हम डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे, देखेंगे अपनी वेबिनार सेशन में। तो सबसे पहला एक टॉपिक है हमारे पास आज का इनवॉइस को लेकर के, स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक होता है एडवांस इनवॉइस जहाँ पे हम कहते हैं कि पूरा इनवॉइस हमारे अपने अकॉर्डिंग, यूजर के अपने अकॉर्डिंग कन्फिगर होना चाहिए, यूजर जैसा चाहता है उस तरीके से कन्फिगर होना चाहिए। और एक होता है स्टैंडर्ड इनवॉइस कि पहले से ही सॉफ्टवेयर ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है बट उसमें भी कुछ लिटिल चेंजेस आप चाहते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वो स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन बिजी में कैसे की जा सकती है या उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट वन है, हेलो सर। नेक्स्ट वन इज कंपैटिबल मल्टीपल टैक्सेस इन सिंगल इनवॉइस, कि जो बिजी है वो कंपैटिबल है मल्टीपल टैक्सेस इन सिंगल इनवॉइस। हमने अभी अर्लियर डिस्कस किया कि प्रोविजन है कि एक इनवॉइस के अंदर मल्टीपल टैक्सेस आप लोग बिल कर सकते हैं, तो बिजी इसके साथ कंपैटिबल है बिल्कुल, कि आप एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल टैक्सेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पीओएस मैनेजमेंट, पीओएस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ सेल। बिल्कुल सर, एड ऑन होता है प्योरली पूरा एक रिटेल काउंटर के लिए, रिटेल मैनेजमेंट के लिए। अगर हम बिल्कुल टेक्निकल टर्म में बात करें, सॉफ्टवेयर टर्म्स में बात करें, तो ये बिल्कुल ही एक एड ऑन है पीओएस मैनेजमेंट। पीओएस मैनेजमेंट प्योरली एक एड ऑन है जो कि बिजी में फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है विदाउट एनी कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट वन इज यूजर लॉग्स, डेटा चेकलिस्ट, कि हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विदाउट एनी एड ऑन, विदाउट एनी कस्टमाइजेशन बिजी में क्या यूज कर सकते हैं कि जिससे हम पूरा एक ट्रैक रख सकें अपने यूजर्स का, अपने एम्प्लॉयज का, कि वो हमारे डेटाबेस में कब एंटर कर रहे हैं, कब आउट हो रहे हैं, और ड्यूरिंग द इन और आउट, कि जब वो इन और आउट हो रहे हैं उस दौरान उन्होंने क्या क्या वर्किंग करी है, क्या कोई इनवॉइस डिलीट किया है या ऐड किया है, मॉडिफाई किया है, इन सारी चीजों का लॉग मेंटेन किया जा सके। फिर नेक्स्ट वन है रिपोर्ट्स, कि जहां हम बात कर रहे थे सर ऑप्शनल फील्ड्स तो हमने यूज कर ली, डेटा को तो कैप्चर करा दिया ट्रांजेक्शन के समय पर, सेल इनवॉइस बनाते समय हमने उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो ऐड कर दी वाउचर ऑप्शनल फील्ड फीचर यूज करके। अब वो सारी डिटेल्स हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स रजिस्टर की रिपोर्ट में भी हमें मिल जाए, कॉलम वाइज मिल जाए, ताकि हम उसको प्रिंट आउट ले सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। तो कस्टम कॉलम इसमें हमारी बिल्कुल पूरी हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टी वाइज आइटम कोड, कि मल्टीपल पार्टीज आपके एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कोड से, अलग अलग नेम से कॉल करते हैं, तो बिजी फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको अलग अलग पार्टीज के कंपैटिबल होकर के काम करने के लिए। जो जिस लैंग्वेज में, जिस कोड के अंदर वो डील करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ, उसी कोडिंग में बिजी अंडरस्टैंड करता है प्रोडक्ट्स को और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है बिलिंग करने का, ट्रांजेक्शन करने का, सेल्स ऑर्डर बनाने का और प्रिंटिंग करने का। तो ये मेजर फीचर्स हैं जो हम
अभी आगे कवर करेंगे अपने वेबिनार में। सो लेट्स मूव। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन। सर ये कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन है जो आप लोगों के सामने अभी अवेलेबल है, इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन है बेसिकली, कि बिजी में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल होता है उसको हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट हम जैसा देख सकते हैं सर, कंपनी नेम हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, और ये प्योरली चेंजेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी एडिट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करते समय आपने अगर कोई एड्रेस दूसरा दे दिया है या कंपनी का नाम गलती से चेंज कर दिया है और प्रिंटिंग में आप चाहते हैं कि एड्रेस दूसरा जाए आपकी रिपोर्ट्स पे, इनवॉइसेस पे, या नेम दूसरा जाए, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें हेडर की एक लाइन जो ब्लैंक रहती है। जनरली आप लोगों ने अगर इनवॉइस के फॉर्मेट्स आप लोगों ने देखे होंगे मार्केट के अंदर, सो काफ़ी सारे यूजर्स होते हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि अपनी स्पेशलिटी बेसिकली मेंशन कर देते हैं। दैट मीन्स मैं अगर एग्जांपल की बात करते हैं हम अगर, सो दे आर कॉलिंग वी आर मैन्युफैक्चर, वी आर स्पेशलिस्ट इन काइंड ऑफ सर्विसेज, इस तरीके से। तो हेडर की लाइन उस पर्पज से यूज की जा सकती है बेसिकली। फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे स्क्रीन पे, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, कुछ यस हैं कुछ नो हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्फ़िगरेशन में कि आप लोगों को सिर्फ यस और नो करना है और बिजी उन चीज़ों को एप्लीकेबल करा देगा बिल्कुल। तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटर बॉक्स है, इनवॉइस का आउटर बॉक्स प्रिंट करना है, प्री ऑथेंटिकेट ऑन इनवॉइस, आईटीसी एलिजिबिलिटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बिल के ऊपर आईटीसी मिल सकती है या नहीं, वो भी प्रिंट हो जाता है। देन प्रिंट कॉपी टाइटल, कि इनवॉइस की जो कॉपी है वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, ये प्रिंट कराना भी है या नहीं कराना है। क्या कंपनी का पैन नंबर भी प्रिंट कराना है। पार्टी डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स में सर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप लोग जब इसको यस करेंगे ऑप्शंस को, तो यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगा आपके पास कि पार्टी का पैन नंबर चाहिए आपको, स्टेट चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए बिल पे प्रिंट करने के लिए। तो मल्टीपल चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी इनेबल करने के लिए। फिर नेक्स्ट वन है प्रिंट वाउचर क्रिएशन टाइम, कि किस समय आपका इनवॉइस बनाया गया है सिस्टम पर, एक कंप्यूटर पे बिजी के सॉफ्टवेयर में किस समय आपका इनवॉइस प्रिंट किया गया है। तो वो टाइमिंग ऑफ प्रिंट, टाइम ऑफ प्रिंटिंग आपका इनवॉइस के ऊपर भी मेंशन होके आ जाएगा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस हैं, जैसे अगर हम थोड़ा फास्टली इसको कवर करते हैं तो प्रिंट टोटल ऑफ क्वांटिटीज ऑल्सो, की जो क्वांटिटीज आती हैं प्रोडक्ट्स की उनका लास्ट में टोटल प्रिंट कराने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको यस कर लेंगे। फिर इजेक्ट पेज आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंट होने के बाद पेज इजेक्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल सेपरेटली, बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन है, थर्ड लास्ट ऑप्शन, प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल सेपरेटली। कि सर आपने कहा कि सर ट्रांजेक्शन करते समय तो हमने अलग अलग एड्रेस बता दिए, एक पार्टी के मास्टर में और एक जो विंडो खुली थी वहां पर हमने डिफाइन कर दिया दूसरा एड्रेस, पार्टी के दो एड्रेस दे दिए, बिलिंग का और शिपिंग का। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इनवॉइस प्रिंटिंग की, तो इनवॉइस में सर एड्रेस प्रिंट होके नहीं आ रहा है अलग अलग, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो उसके लिए बस आपको एक यहाँ पर ऑप्शन में आना है कॉन्फ़िगरेशन में इनवॉइस की, और यस करना है थर्ड लास्ट ऑप्शन, प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल सेपरेटली। नेक्स्ट वन प्रिंट इन लैंडस्केप मोड। अब ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है फार्मेसी में, फार्मेसी के सेगमेंट में, कि जहां पर आप कहते हैं कि एक इनवॉइस के अंदर आपकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, कि आपका ड्रग लाइसेंस, मेडिकल ड्रग लाइसेंस नंबर होता है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल डिस्काउंट्स होते हैं आपके एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, कि कैश डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, फिर बल्क डिस्काउंट हो गया, स्कीम हो गई। तो लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट करना है अगर इनवॉइस को, तो आप इसको यस कर सकते हैं। पेज नंबर क्या प्रिंट करने हैं, मल्टीपल, अगर एक से ज्यादा इनवॉइसेस आपके प्रिंट हो रहे हैं तो रेफरेंस के लिए पेज नंबर हम बॉटम में प्रिंट करा सकते हैं, तो वो आप यस कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द राइट साइड, राइट साइड हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हमने कोशिश करी है आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाए जाएं। इसमें मैं सबसे पहले लोगो के ऊपर हम डिस्कस करते हैं सर, कि एक इनवॉइस के अंदर हम लोगो भी बिजी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टैंडर्ड में विदाउट एनी कस्टमाइजेशन और एडवांस इनवॉइसिंग, कि सिंगल कंपनी का लोगो लगाना है, ट्रेडमार्क अगर लगाना है, तो हम प्रिंट लोगो को ऑप्शन को यस करेंगे। और इमेज पाथ के अंदर आप देखेंगे कि एक हमने लोकेशन दी हुई है। यहाँ पर बस एक चीज सर हाईलाइट करना है की कोशिश करूंगा, मैं बताना चाहूंगा सभी को कि जो इनवॉइस लोगो लगेगा बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर इनवॉइस के ऊपर, ये सिर्फ दो इमेज के फॉर्मेट में कंपैटिबल होगा,
या तो आपकी इमेज जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या बिटमैप में होनी चाहिए। दो इमेजेस के फॉर्मेट यहाँ पे कंपैटिबल हैं। फिर आप लोगों को पोजीशन बतानी है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट। देन हाइट और विड्थ आपको बताना है कि जो लोगों की आपकी हाइट और विड्थ होगी इनवॉइस के ऊपर वो कितनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है बैंक डिटेल्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था सर, टाइम है बिल्कुल कुछ इस तरीके का कि हम चाहते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ ट्रेडर, कि बैंक डिटेल्स हमें अलग से मैसेज ना करनी पड़े, पार्टी को फोन पे ना बतानी पड़े। हम चाहते हैं जब हमारा प्रॉपर इनवॉइस उनके पास जा रहा है तो उस इनवॉइस में ही बैंक डिटेल्स हमारी वहां पर शेयर हो जाए, तो वो हमारी पेमेंट्स को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकें। तो आप देखेंगे कि बैंक डिटेल्स के अंदर भी आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। and the next one is footer, terms and conditions. As I said earlier कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी डिफॉल्ट होती हैं जो लीगली, वो हमने प्री डिफाइन यहाँ पर की हुई हैं। बट अपार्ट फ्रॉम कुछ यूजर्स कहते हैं कि उनकी जुडिक्शंस चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंजेबल है टोटली। तो अब आप लोग देख रहे हैं सर कि कितना यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, कि जहां पर बस आपको यस या नो करना है और बाकी की सारी चीजें बिजी इटसेल्फ खुद से ही कॉन्फ़िगरेबल कर लेता है प्रिंटिंग के लिए, इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए। एक नेक्स्ट पार्ट और है सर, यहाँ पर हम देखेंगे इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन का। दिस वन इज फॉर बॉडी आइटम कॉन्फ़िगरेशन। ये तो सर बात हो गई कि इनवॉइस के ऊपर हेडर पार्ट और फुटर पार्ट, टर्म्स एंड कंडीशन, कंपनी का एड्रेस, पार्टी का डिटेल, ट्रांसपोर्ट डिटेल। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि जो हम बिलिंग कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की डिटेल प्रिंट होके आ रही है इनवॉइस पे, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसके अंदर सर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट है जैसे सीरियल नंबर, फिर है आइटम प्रिंट नेम, फिर आइटम नेम, अलियास, एचएसएन कोड। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन बिल पे प्रिंट करनी है या हम चाहते हैं बिल पे देने के लिए, उस इंफॉर्मेशन में हमें कैरेक्टर मेंशन करना मैंडेटरी है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें हम, तो सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे आइटम प्रिंट नेम, इसमें हमने 27 कैरेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं आइटम के नेम के लिए, आइटम के नेम के लिए। ठीक इसी तरीके से हमने एचएसएन कोड के लिए 11 डिजिट भी डिफाइन किए हुए हैं, क्वांटिटी यूनिट के आगे भी दिए हुए हैं। और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो आप देख रहे हैं कि जीरो जीरो वैल्यूज के साथ है। ये जीरो वैल्यूज के साथ इसलिए हैं क्योंकि ये सारी फील्ड्स कंपैटिबल हैं बिजी में प्रिंटिंग के लिए। बट जो भी कॉलम आपको प्रिंट कराना है उसकी कैरेक्टर लिमिट आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि कितने कैरेक्टर तक की आपकी वैल्यू होगी जो उस कॉलम में प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इन कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने इनवॉइस के ऊपर। सीजीएसटी के परसेंटेज और अमाउंट, एसजीएसटी के परसेंटेज एंड अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें। अब यूजर्स को चाहिए कि डिस्काउंट भी प्रिंट होके आना चाहिए बिल के ऊपर कि कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो आप देखेंगे स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड बॉटम में सबसे लास्ट ऑप्शन है डिस्काउंट परसेंटेज। अभी राइट नाउ आपकी स्क्रीन पर वैल्यू 0 है, तो आपके इनवॉइस में डिस्काउंट का परसेंटेज प्रिंट नहीं होगा। बट अगर यूजर्स चाहते हैं कि डिस्काउंट का परसेंटेज प्रिंट हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। 9 to 10 कैरेक्टर्स की वैल्यू दे सकते हैं, 9 कैरेक्टर्स और आइदर 10 कैरेक्टर्स। तो आपका एक कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा आपके इनवॉइस के ऊपर जिसमें आपका डिस्काउंट का परसेंटेज मेंशन हो जाएगा। एट द लास्ट बस एक जो प्रिकॉशंस है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सभी यूजर्स को, वो रहेगी राइट हैंड साइड सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो पिंक कलर से लिखा हुआ है टोटल वेट और कैरेक्टर लिमिट्स है 136। टोटल वेट इक्वल्स टू 136। दैट मीन्स कि आपने जितनी भी फील्ड्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर करी हैं, जितने भी कॉलम्स आप चाहते हैं कि आपके इंसर्ट होके आए इनवॉइस के ऊपर, उन कॉलम्स की आपने कैरेक्टर लिमिट तो बता दी, किसी की 11, किसी की 10, किसी की 27, 4, इस तरीके से। बट सबका जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 136 होना चाहिए, 136 होना चाहिए। और लास्ट में आप देखेंगे कि हमने एक रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है टोटल वेट्स शुड बी 80, 96, 136 और आइदर 58। ये हमने चार वैल्यू यहाँ पर दी हुई हैं जो आपकी टोटल वेट्स की कैरेक्टर लिमिट है, वो चारों की क्या होनी चाहिए सर, 80, 96, 136 और 58। इससे कम या ज्यादा अगर होती है तो बिजी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करने देगा। तो बस इस चीज का खास ख्याल रखिए कि आपकी जो विड्थ है
वो कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सर हमारा मल्टी टैक्स इनवॉइस, कि जहां पर हम बात कर रहे थे मल्टी टैक्स इनवॉइस की, कि एक ही इनवॉइस में आप मल्टी टैक्स रेट की बिलिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बॉडी में हमने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं, नेम भी दिया हुआ है प्रोडक्ट्स का हमने, जीएसटी 5, 12, 18 और 28% एंड इवन जीरो रेटेड, और सभी की हमने बिलिंग की हुई है, सभी का टैक्सेशन चार्ज है एक सिंगल इनवॉइस के अंदर। और जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी टैक्स समरी, कि एक पूरे इनवॉइस के अंदर आपके अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो किस टैक्स रेट का कितना टैक्सेबल है और उसका कितना टैक्स अमाउंट है, ये आपकी समरी प्रिंट होनी चाहिए, जो कि हाईलाइट हो रही है आपके पास रेड कलर के मार्क से, ये आप देख सकते हैं। तो ये समरी सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, सेकंड वन आपका एचएसएन कोड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, और उनके अमाउंट के ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन की हुई है और हमने प्रिंट कराया हुआ है। तो ये मल्टी टैक्स इनवॉइस की प्रिंटिंग है, इसको हम इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और बिजी में ये स्टैंडर्ड इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए कोई इनवॉइस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है, ये आपका इनबिल्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट वन आपका पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, कि जहां पर आप बात करते हैं फास्ट बिलिंग की। आप सभी लोगों ने बिजी में यूज किया है, तो बिजी के सेल स्क्रीन से आप वाकिफ होंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से, कि जहां पर आप देखेंगे कि सेल स्क्रीन का इंटरफेस आपका किस तरीके से होता है। लेकिन अभी जो आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, वो भी सेल स्क्रीन, सेल वाउचर का ही एक इंटरफेस है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है बिजी में इनबिल्ट, किसके लिए, रिटेल आउटलेट के लिए, किस पर्पज से, फास्ट बिलिंग से। कि ये एक स्क्रीन है जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हम बारकोड स्कैन करके प्रोडक्ट्स को बिल कर सकते हैं, उनके टैक्स रेट भी ऑन स्क्रीन आपको पता लग जाएगा, एमआरपी का कॉलम भी आपको ऑन स्क्रीन दिख जाएगा। एंड एट द लास्ट कि जब आप इस बिल को सेव करेंगे, तो बिल का जो टोटल अमाउंट है वो आप मल्टीपल अकाउंट्स के साथ सेटल्ड कर सकते हैं। एक तो सर कंसर्न हुआ कि पूरा बिल ही क्रेडिट पर बन रहा है, बट जर्नली जब हम बात करते हैं रिटेल काउंटर की, तो रिटेल काउंटर पे 99% रहता है कि वहाँ पे बिल सेटल्ड होता है एट द टाइम ऑफ बिलिंग, कि जिस टाइम बिलिंग हो रही है उसी समय पर वो सेटल डाउन हो जाता है। बट सेटल्ड करने के लिए, बिल को एडजस्ट करने के लिए मल्टीपल मोड्स होते हैं आजकल के समय के अकॉर्डिंग, कि जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल वॉलेट्स अवेलेबल हैं, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, इस तरीके से, या कार्ड स्वैपिंग हमारे पास ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस है। तो हमारा जो बिल सेटल्ड हुआ है वो किस मोड में हुआ है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड इवन पैरेलली नरेशन में हम उसका रेफरेंस नंबर भी रख सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये पीओएस की स्क्रीन है जिसको हम कॉन्फ़िगर करके कन्वर्ट कर सकते हैं बिजी में, नॉर्मल सेल सेल स्क्रीन को रिटेल आउटलेट के कंपेटेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, हम डेटा चेकलिस्ट की हम बात कर रहे थे सर। बिजी में एक ये रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है जब हम फीचर यूज करते हैं सर डेटा चेकलिस्ट का, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे आप देख सकते हैं, एक तो टाइम पीरियड हमें पता लग रहा है कि रिपोर्ट हमने कब से कब तक ओपन की है, सेकंड हमें पता लग रहा है यूजर, किस यूजर के लिए रिपोर्ट हम चेक कर रहे हैं। तो इसमें हमें ये पता लग रहा है, सबसे पहला कॉलम है कंप्यूटर नेम, कि किस कंप्यूटर पे बैठ के काम किया गया यूजर के द्वारा, यूजर ने कौन से कंप्यूटर पे बैठ के लॉगिन किया है, किस डेट पे और किस टाइम पे लॉगिन किया है। एक्शन का कॉलम थर्ड है, जहाँ पे ये पता लग रहा है उन्होंने ऐड किया है, मॉडिफाई किया है, या इधर डिलीट किया है। टाइप के अंदर सेल वाउचर था, डेबिट क्रेडिट नोट था, या परचेज थी, वो पता लग जाएगा हमें। फिर सीरीज, किस सीरीज की बिलिंग को उन्होंने चेंजेस किया है या ऐड किया है, कौन सा वाउचर नंबर है, वाउचर की डेट क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल रिपोर्ट पे अवेलेबल है, यानी कि पूरी एक यूजर की ट्रैकिंग हो गई कि उन्होंने कब लॉगिन किया, कब तक काम किया और क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए। और लास्ट के दो कॉलम अगर आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर, तो ओरिजिनल वाउचर अमाउंट और फाइनल वाउचर अमाउंट। अब इसके अंदर अगर ओरिजिनल वाउचर अमाउंट और फाइनल अमाउंट की हम बात करेंगे, तो एक एंट्री से हमारे पास ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे तो फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे ओरिजिनल वाउचर अमाउंट दिया हुआ है 5000 का, ओरिजिनल वाउचर अमाउंट 5000 का है। फाइनल वाउचर अमाउंट कितना हो गया सर, 10000 का। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। तो ये एक पूरी हमारे पास ट्रैकिंग मिल जाएगी डेटा चेकलिस्ट रिपोर्ट के बेसिस पर। कस्टम कॉलम रिपोर्ट मोस्ट यूजेबल फीचर है सर, कि जब हम कहते हैं कि हमने एडिशनल डेटाबेस कैप्चर कर लिया है ट्रांजेक्शन के समय पर, हम चाहते हैं वो
रिपोर्ट में अवेलेबल हो जाए, रिपोर्ट में कॉलम बन जाए उसके अलग अलग। तो हर एक रिपोर्ट में आप देखेंगे राइट हैंड साइड टॉप पर एक ऑप्शन होता है कस्टम कॉलम का, मोस्टली रिपोर्ट्स में अवेलेबल है बिजी की। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी ओपन होकर के आ जाएगी, जो आप लोग स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे जो आप अभी देख पा रहे हैं। अब कस्टम कॉलम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सर, सबसे पहले आप हेडिंग डिफाइन करनी है आपको, फिर आपको पोजीशन बतानी है कि कॉलम कहाँ पे चाहिए, डाटा का टाइप बताना है कि आप एक टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट की वैल्यू निकालेंगे कॉल करेंगे या न्यूमेरिक फील्ड कॉल करेंगे। अलाइनमेंट लेफ्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर कि उसमें कितने कैरेक्टर्स की वैल्यू आएगी। देन लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल है, मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल है। अब इस रिपोर्ट में हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट में हम पार्टी का अकाउंट नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, पार्टी का मोबाइल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, मोबाइल नंबर पे आप सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, देन इस फॉर्मेट को सेव कर देंगे। और जब नेक्स्ट टाइम आप रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आपके पास ये कॉलम इंसर्ट होके आ जाएगा अकाउंट मोबाइल नंबर का, पार्टी के सामने ही, पार्टी के साथ ही उसके एक कॉलम में उसका मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल फील्ड्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पार्टी का स्टेट हो गया, पार्टी का आईटी पैन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, कंट्री हो गई, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। इस तरीके की मल्टीपल फील्ड्स आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं कस्टम कॉलम की हेल्प से। लास्ट वन हमारे पास है सर पार्टी वाइज आइटम कोड। नेक्स्ट वन पार्टी वाइज आइटम कोड, कि पार्टी के अकॉर्डिंग हम आइटम के कोड्स को कैसे डिफाइन करें। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सर हमने फीचर यूज किया पार्टी वाइज आइटम कोड का। अब उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पार्टी सिलेक्ट करनी है कि किस पार्टी के लिए आपको कोड डिफाइन करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला कॉलम है आइटम नेम का। आपके सॉफ्टवेयर में, आपके डेटाबेस में प्रोडक्ट का क्या नेम है, प्रोडक्ट का आइटम का क्या नेम है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन से आइटम्स के लिए कोड आपको डिफाइन करने हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो कॉलम है राइट हैंड साइड पर आइटम कोड्स का, कि हमारे डेटाबेस में तो नेम है सर जीरो रेटेड, पार्टी के लिए नेम क्या रहेगा CIS 000। हमारे पास नेम है GST 5%, पार्टी के लिए नेम क्या रहेगा CIS 005। दैट मीन्स यूज कर सकते हैं हम कैसे, बिलिंग करते टाइम हमारे पास प्रोविजन होगा, हम टाइप करेंगे CIS 005 और लेकिन प्रोडक्ट जो इंसर्ट होके आएगा स्क्रीन पे वो आ जाएगा GST 5%। तो इसी तरीके से अलग अलग पार्टीज के लिए हम अलग अलग कोड यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इसका एक व्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम। कुछ इस तरीके से सर सेल स्क्रीन के ऊपर आप यूज कर सकते हैं कि जब आप आइटम सेलेक्ट करने के लिए आएंगे, आइटम सेलेक्ट करने के लिए बिजी में बिलिंग करते हुए आएंगे, यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज करनी है आपको F4 की। क्या शॉर्टकट की है सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइटम की फर्स्ट ग्रिड में जब आप कर्सर आएगा तो आपको शॉर्टकट की यूज करनी है F4 फंक्शन 4। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उस पार्टी के लिए आपने क्या क्या कोड्स डिफाइन किए हुए हैं वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे और आपको सिर्फ पार्टी का कोड लिखना है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वो फैसिलिटी है कि जो आपको फ्लेक्सिबल बनाती है पार्टी के अकॉर्डिंग काम करने की, पार्टी के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने की, उनकी बिलिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने की, पार्टी वाइज आइटम कोड। इसी के साथ सर ऑफिशियली अब मैं इस वेबिनार सेशन को यहाँ पर हम एंड करना चाहेंगे। होपफुली जो नॉलेज हमने कोशिश करी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगी। और ये वो फीचर्स हैं जो बहुत यूजेबल रहते हैं बिजी में और रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में, बट लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ कम्युनिकेशन कई बार होता है कि फीचर्स होते हुए भी हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं या नहीं पता होता है। तो इसी के लिए thank you so much for joining this webinar session, and last one is this, regarding this ट्रेनिंग सेशन, जो भी सर टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी फीडबैक्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, उसके लिए आप हमारे सपोर्ट सेंटर पर कॉल कर सकते हैं, बिजी कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं support@busy.in पर। सपोर्ट के नंबर्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं 011-4096-4096। So thank you so much for your valuable time and attention. ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ So thank you so much, sir. We will definitely come back with lots of other features or utilizable things. So stay connected, stay tuned with us for more updates. Thank you so much for your joining us.